खैर मकदम है नाज़रीन, आपका प्रोग्राम शान ईद उल अजहा के मौका पर बड़ा खुशियों भरी ये नशिस्त है और हमारे साथ जितने अहबाब भी मौजूद हैं वो अपनी खुशियाँ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप थोड़ा सा जायज़ा लें कि पहले हमारी नशिस्त 2 मेहमानों से खाली थी। हमें ज्वाइन किया है कवाल कबीले का एक बड़ा मोतबर नाम, जिनको अल्लाह करीम ने दुनिया भर में इज़्ज़तों से नवाजा है। कभी आप सोशल मीडिया विज़िट करें तो इन अहबाब के बहुत खूबसूरत नातिया कलाम, मारिफाना कलाम और अक़ल इस्लाम की बारगाह में मुख्तलिफ़ शुअरा के जो मदह सराई है वो आपको सुनने को मिलती हैं। फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हुए जनाब जाहिद मते खान, जनाब अस्सलाम वालेकुम। और जनाब मोहतरम काशिफ मते खान, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों अहबाब को जनाब ईद मुबारक। खैर मुबारक। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को पहले ये बता दीजिए ताकि आप हमारी नशिस्त में शामिल हो सकें। हमारा ये प्रोग्राम उस मोड में मुंतकिल हो चुका है जी कि जो नात खान से मुतल्लिक लोग तवक्को रखते हैं कि ये ज़रा अपनी कैजुअल लाइफ, इनकी जो निजी लाइफ के जो गोशे हैं उनसे मुतल्लिक ये बात करें। तो मैं आपके साथ वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। हमारे टेबल पर मौजूद ये रसगुल्ले हैं, इनको खुशामदीद। ये पहले नहीं थे, ये फ्रूट केक, इनको खुशामदीद कहता हूँ। करी साहब, ये फ्रूट केक आपकी तरफ है और इसी तरह ये बिस्किट हैं। इसके आने से चेहरे खिल गए हैं सब। अल्लाह अकबर। तो मैं मोहतरम शाहिद भाई और काशिफ भाई जी, आप ईद के मामूलात, ये आम सा क्वेश्चन होता है, हम जरूर पूछते हैं। जी जी, जरा हट के जरा जवाब आवे तो फिर मजा आएगा जनाब। किस तरह ईद गुजारते हैं? इसमें हट के जवाब आ नहीं सकता क्योंकि नेचुरल सी लाइफ है। और इसमें होता यही है कि सुबह उठे, ईद पढ़ी, कुर्बानी की और दोस्तों के साथ वो गोश्त का शेयरिंग जो है वो यही सिस्टम होता है। कुर्बानी खुद खासकर हाथ से ज़िबा खुद करते हैं? जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, नहीं हट के हो सकता है, लेकिन पुराना दौर सवैयों का होता था और फिर वो उसमें वो जो पोटे वाली सवैयाँ वो भी होती थी। हाँ जी। और आज ना सवैयाँ रही ना पोटे वाली रही, आज तो पता नहीं शीर खोरमा और उसके आगे बहुत सारी डिशेज आ गई हैं। ये मॉडर्न स्टाइल है। हर मामला जो चेंज है तो फिर जाहिर है कि उस हवाले से बताइए। जी, उसी में यही कि जब ये हो जाता है सारा मामला, कुर्बानी का कर लेते हैं तो फिर तो मुख्तलिफ डिशेज। जी जी, सुरीलियाँ जरा बताइए, उनमें से कुछ सुरीली डिश। सुरीलियाँ तो सभी आप लोग कौन सा कम जानते हैं। जाहिर है करेले आजकल चल रहे हैं। अच्छा, यानी करेले उन डिशेस के सरदार बने फिर? जी बेशक। ओ खैर, सुभान अल्लाह। गोश्त के साथ करेले ना हो तो फिर बड़ी गाल ही है ना। सुभान अल्लाह। अगर जाहिद भाई से पूछें कि करेलों ने ये पोजीशन यानी ये मकाम कैसे हासिल किया, वजह क्या है? मैं क्या चलती आ रही है सुरीली, ये पुरानी रवायत है जी। इसमें यही कह सकते हैं कि हमने बुजुर्गों से सुना भी है और देखा भी। नहीं, करेले का वो जो करेले की आप कभी सरफेस देखें वो बड़ी खुदड़ी सी होती है, मतलब वो गले में जाने के बाद गला खुलता है क्या? उनको खास मकाम क्यों हासिल है? गोश्त की वजह से। करेलों ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? ये बहुत हर महफिल में डिस्कस होते हैं। बहुत बड़े राज की बात है जो आज खुलने लगी है। हम सुनते आए हैं कि ये कीमा करेले गोश्त, लेकिन आज जिस तरह माशाल्लाह आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें होता इसकी हकीकत खुलने वाली है। वो बताने लगे। इसमें होता ये है कि अगर देसी घी हो तो फिर इसकी लज्जत जो है वो और है, और अगर ये सादा हो तो फिर करेला काफी खुश्क होता है। यानी अगर देसी घी हो तो मतलब तो तराई बन जाती है ना जरा, यानी फिर आवाज की जो खुश रहती है जी, वरना ये जालिम हो जाते हैं देसी घी के बगैर। अल्लाह अकबर। अल्लाह ना करे कि करेले जालिम बन जाएं और फिर गोश्त जब इनके अंदर आता है, कीमा आता है गोश्त, तो फिर ये राहत वाले बन जाते हैं। जी जी, क्या कहने। अच्छा, वो एक कैरेक्टर हमारे सामने जनाब आबद मासूमी, सुभान अल्लाह, से बड़े मासूम लगते हैं। अच्छा, आपकी मासूमियत का राज क्या है? इसमें बामसम्मा हूँ
क्या बात है। इसमें बाबू सम्मा ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये कारी फकीर मोहम्मद मासूदी साहब के अल्फाज हैं। वाह वाह, वो मुझे अक्सर ऐसे ही कहते हैं। यानी आप इसका इनकार कर रहे हैं। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि नहीं, मैं गुनाहगार हूँ। बेशक मैं नहीं, मासूम होने के साथ नहीं, आज मुझे ना वैसे भी थके थके लग रहे हैं, मुझे लगता ऐसे है ना, ये मैं आपको बता सियालकोट मोटरवे से पैदल आए हैं, आया हूँ ना, लोडर रिक्शे पे। मेरी बात जरा पूरी होनी दे। मैं जब वापसी पे आया हूँ ना, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे आगे एक चांद गाड़ी है और सगीर नक्शबंदी चांद गाड़ी पे बैठा है। अच्छा हाँ, आज देखो मैं आपसे पहले आ गया परेशान है। हुआ हूँ। अच्छा मैंने उधर साइड पे गाड़ी की तो मैंने हाथ हिलाया 2 मरतबा, हाँ इसने देखा नहीं, फिर चांद गाड़ी निकल टायर गई। चेंज कर रहे थे। और नहीं, मेरी गाड़ी के चांद लगा हुआ है पीछे बैग में ना, वो चांद गाड़ी नहीं, वो असल में आगे बाइक होती है जी। अच्छा, उन्होंने जो बात की है ना, नस्ल में फर्क नहीं है, लोडर रिक्शा भी उसी नस्ल में आता है। हाँ, उसी नस्ल में, बिल्कुल उसी तरह का ही था, समझे, लोडर ही था वो। लेकिन चलो चांद मैं गाड़ी आपका वैसे वजन आपसे जो है पहले ना- आ गया मैं, हैं जी, देखें लोडेड था ना, अच्छा फिर क्या हुआ? चालान देखें शुरू ना, हो गया इनका। फिर क्या हुआ? हजरत देखें, आपका वजन जो है ना, वो मामूली सी कुछ चांद गाड़ी तो उठा नहीं सकती, हाय। वो लोडर ही होगा, बड़ा था मेरे ख्याल से। लाइट उसकी काफी तेज थी, गोल लाइट थी, तो मैंने बहरहाल इनको बचान लिया। लिहाजा यानी कि तुसी मान गए हो कि लोडेड बात से आए हो ना। बात हो रही थी करेले गोश्त की, ये बात है। करेले चलें, बात मुकम्मल कीजिए आप। बात पे आए। तो हमारे बहुत प्यारे भाई थे, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, जुवेद सलामत जी आमीन। आपके जी ताया जी हैं, ताया जी हैं। एक उनमें से फौत भी हुए थे, वो कौन? जुवेद साहब वैसा बहुत वैसा फौत हुए, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला वो भी थे, और नदीम अयकवाल जो है, जी। माशाल्लाह बख्शी सलामत फैमिली। सलामत साहब के ये, सही तो इन्होंने हमारी की दावत, साबर सरदार, शबाद कमर अफरीदी, यूसुफ मेमन रहमतुल्लाह ताला अलैह। रहमतुल्लाह। तो इन्होंने दावत की, तो इन्होंने ना मैनचेस्टर में, तो इन्होंने उधर बनाए भिंडी गोश्त। अच्छा, मैंने जिंदगी में पहली दफा खाया, उसके बाद काफी दफा खाया भिंडी और गोश्त, उठ का गोश्त वो खुद बनाया उन्होंने। खुद बनाया उन्होंने। वो भाइयों ने, मेरे ख्याल से नदीम साहब जो है ना, वो नहीं जवेद साहब बनाते। हाँ, ये मासूमी साहब देखें, बात सुने, बात बड़ी क्लियर है। नहीं देखें, आप एक बात ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं कि बात करेले की शुरू की भिंडी भी और गोश्त पे आप आ गए। नहीं नहीं, वो मेल और फीमेल को करेले आपके है ना, करेले का मकाम अपना है। वो लज्जत याद है। मेल और फीमेल। चलो चलो बात करें, करेले का मकाम अपना है, हाय। करेला मेल है, ठीक है। और भिंडी फीमेल है। हाँ, करेले का मकाम अपना है, करेला करेला जनाब, भिंडी भिंडी। और अगर वो उसकी धागे जो के साथ, शान है उसमें ये कमी नहीं ला रहे, उसकी तो शान अलग ही है। अच्छा चलें, तो इसकी अगर वैसे करेलों की भिंडियों की जान हम छोड़ते हैं, कारी साहब, कोई बचपन का कोई ऐसा वाकया, आप भी सोच लें, हमारे जितने खूबसूरत मेहमान हैं, बचपन का कोई ऐसा वाकया, कोई मदरसे का, बचपन का, जिसमें वालिदैन ने, उस्ताद ने जरा सेवा की हो, फिर हो जाता है, बच्चों से हो जाता है। सेवा तो बहुत दफा हुई है जी मेरी। बहुत दफा हुई, क्योंकि शोबा हिफ्ज जो है ना जी, शोबा हिफ्ज आजकल तो ज़ाहिर है जो सिस्टम है वहाँ पे तो बिल्कुल बच्चे को हाथ लगाना भी मना है। तो हमने जिस तरह मैंने पढ़ा है ना जी, तो वो शोबा हिफ्ज में बहुत सख्ती थी। आजकल तो सगीर भाई यूट्यूब फेसबुक उस्ताद बन गई है ना, आज कोई गुज़ानी तलम्बुज़ नहीं तय कर रहा, तो उस्ताद का मुकाम ही खत्म हो गया। पहले ये उस्ताद का मुकाम था, मन अल्लमनी हरफन फक़द सय्यरनी अबदन इंशा तक। मौला अली फरमाते हैं कि जिसने एक लफ्ज़ सिखा दिया वो तुम्हारा आका बन गया, वो तुम्हें बेच दे, फरोख्त कर दे। अब आजकल तो जनाब उस्ताद का मुकाम ये है कि एक टोपी सर पे रखते हैं, तो फिर तो गिर्द हो गया। हाय हाय। अच्छा, एक हमारे मेहमान हैं जनाब आबिद चिश्ती साहब, जापानी, जापानवी। अच्छा, आप ज्यादा गोश्त खाना पसंद करते हैं, सब्जियां? अफजल भाई, मैं आना रवि के साथ परेशान है थोड़े से। गोश्त भी नहीं, ये अंदाज क्या है? देखिए, आपने जो पहला सवाल, गोश्त का नाम आते चेहरा खिलना चाहिए। सगीर भाई क्या आपने किया है? अच्छा, मुझे मैं थोड़ा सा, पिछली जो ईद थी ना, है यही सवाल इनसे हुआ था, तो इन्होंने कहा था मुझे मूंग की दाल पसंद है। ये देखिए बात ठीक है। अफजल भाई, ये झूठ बोल रहे हैं। ईद वाले दिन फ्लोर के ऊपर आपको उन्होंने क्लियर किया कि झूठ मैंने ये बोल रहे हैं, बात ईद वाले दिन। नहीं, इन्होंने अच्छा चलें, आप बताइए, सब्जियां आपको पसंद है? वैसे सब्जियां भी पसंद है, गोश्त भी पसंद है, ठीक है। लेकिन ईद पे दाल कलेजी के साथ खाते हैं।
इत्तेदाल दाल के को तो साथ, आप बिल्कुल दाल को कर गए। दाल के साथ, इत्तेदाल। इत्तेदाल के साथ। अच्छा, दाल के साथ और इत्तेदाल के साथ, यानी दाल भी इत्तेदाल नहीं के तो, साथ। तो वो मान गए ना, दाल को मान गए, दाल मान गए। मान गए फिर मान गए। अच्छा, ये बता दीजिए, जापान के अंदर मोस्ट फेवरेट डिश कौन सी है, क्या नाम है उसका? मोस्ट फेवरेट डिश, जापान वैसे में। तो अफजल भाई वहाँ पे अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन ही हुए वापस आया हूँ, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत जगह जगह पे मौजूद हैं। तो कौन सी डिश वहाँ पे मोस्ट फेवरेट है? मोस्ट फेवरेट वहाँ पे चिकन कोरमा, मटन कोरमा, ये पाकिस्तानी उसको चीज़ें। जापानी में क्या कहते हैं? अफजल भाई इतना हमें आपने एक नाम सिखाया था, पता नहीं 2-3 साल पहले जी, आरिगातो। अब वो पता नहीं क्या है। अरिगातो का मतलब तो शुक्रिया है। अच्छा। दोकनी सुंदाई मस्का का मतलब है आप कहाँ रहते हैं। ईद मुबारक किस तरह कहते हैं? ईद मुबारक। की मश्ता, अच्छा इसका जी। मतलब है कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे अभी जापानी आ गई है। अल्लाह अकबर। चलें, अल्लाह ताला बरकत दे। जापानी आगे, जापानी भाभी भी शायद आ जाए। अल्लाह, जापानी में बड़ी ईद को क्या कहते हैं? बड़ी ईद को नहीं मुझे नहीं पता। नहीं, भाई जापान में बड़ी ईद तो नहीं ना होती, वो जापानी लोग ईद। अब ये बुजुर्गों को तो पता हो, आप बताएं ना, बुजुर्ग तो आप हैं हमारे। आप पिछले दिनों आप सुना है आप गए हुए थे नॉर्वे। मैंने तो सवाल किया, अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे पूछता। ये उधर भी लोडर रक्षे पे गए हैं। हूं जो मर्जी कहो। अच्छा, चलिए, नॉर्वे भी साहब, लोडर रिक्शे में। ये ईद के मौका पर ईद देना, ईद लेना, जी, इस हवाले से अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। किबला ये जो छोटी ईद पे तो ऐसा चलता है हमारे यहाँ, ज्यादा बच्चों को तो देते देने हैं। और लेने के हाँ, हवाले मैं यही बता रहा हूँ ना कि इस ईद पे ज्यादा यही होता है, गोश्त कुर्बानी कसाई आ जाए और बस जल्दी से। अच्छा, बच्चों को भी ज्यादा उस तरफ तवज्जो नहीं होती। खुद ज़िबा नहीं, खुद ज़िबा करते खुद हैं? नहीं किबला, कभी भी नहीं किया? ना, कभी भी नहीं। अच्छा, या वैसे कभी वालिद गिरामी ने किया हो? वालिद साहब करते थे, तो आप क्यों नहीं करते? बकरे वगैरह। कारी साहब, अब बड़े जानवर होते हैं हाँ, तो उनके लिए फिर एक यकीनन एक पावर भी, नहीं और वैसे भी ऐसा दिल भी तो चाहिए ना, हम तो नहीं। नरम दिल लोग हैं। वो सुना खानों में जितनी कमर नाजुक मिजाज, नाजुक मिजाज। आपको सबसे नरम दिल मेरे आका है। ये बात ना, आका करीम ने खुद जानवर ज़िबा फरमाए हैं, और वो तो खुद आगे आके लेट जाते थे। लेकिन सुन्नत अदा करनी, आप अदा करें, अल्लाह, इंशाल्लाह अदा करना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये बात वैसे हाथ नहीं तो है लगाते भाई। हैं, हाँ, लेकिन वो जो असल जिसका काम है वो जानवर को ज्यादा सगीर भाई- ना, सगीर भाई आपने गोश्त देने की बात की है। अच्छी है, लेकिन मैं खुद करता हूँ। बकरा करते हैं ना। बात तो हम जिक्र बड़े जानवर की बात कर रहा हूँ ना। आप देखें, यकीनन 6-7 लोग होते हैं, तो हम तो जाहिर बात है हमारी एक्टिविटी भी ऐसी नहीं है। ठीक है। महफिलों का अच्छा, जो बड़ा जानवर है ना, मेरे ख्याल में, अगर मैं हमारे पाकिस्तान के बड़े कवाल बैठे हैं, उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी जी। बड़ा जानवर होता है, सवाल आप कर लें, लेकिन वैसे वो बड़ों का अदब भी अच्छा, बड़े जानवर का कवालों के साथ क्या लिंक है? नहीं मैं बताता हूँ ना जी। अगो जवाब वो यही है TV ना। बड़े काफी जानवर का लंबी चलनी कवालों होती के है। साथ लिंक सुनिए। वो लिंक मैं ये पैदा कर रहा हूँ कि आप कवाल जब करते हैं तो पहले अलाप होता है ना, तो अगर आपको अलाप के साथ को ज़िबा करना पड़ जाए तो किस तरह करेंगे जरा? ज़ाहिर नहीं, तकबीरात अलाप ही पढ़नी हो, किस वो तरह पढ़ें? तकबीर ही है, हाँ, उनके कारियों में इकट्ठे हुए हैं। ये बात है। देखें, फतवा ना अलाप के साथ तो ज़िबा नहीं होता, तकबीर के साथ तो ज़िबा। मैं तो कह रहा ये कनेक्शन कारियों के साथ लेकिन बन कारी गया ना। साहब ने तरकीब दिलाई है जी, इंशाल्लाह ताला। इतना प्यारा हवाला मेरे आगे। अच्छा, काशिफ भाई इंशाल्लाह। जी। और जाहिद भाई, मैं अच्छा, मुख्तलिफ हमारे लोगों की हॉबीज होती हैं। अच्छा, कोई गाना पसंद करता है, कोई गाना सुनना पसंद करता है, कोई क्रिकेट खेलना। आपकी हॉबीज, आपका मशगला क्या है जब आप फ्री होते हैं ना जी? क्रिकेट भी क्रिकेट, माशाल्लाह। भी, और बहुत अच्छा। ये अपना जो प्रोफेशन है वो तो है ही। ये तो हॉबी, यानी हॉबी ये आपकी तो है ही। क्रिकेट इसके है। अलावा क्रिकेट का शौक इसके है। अलावा खाना पीना भी हॉबी है। वो तो जाहिर है, ये तो चलता ही है ना। जब जहाँ सियाहती मकामात की सैर के लिए निकल जाना, वो भी हॉबी है। जाहिर है, जब घर पे हैं तो बच्चों को तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना। अच्छा, हमारे जाहिद भाई की शादी हुई जी। आपने कभी अपना मशगला सियाहती मकामात का विजिट हनीमून के लिए गए थे? गए ही नहीं। टाइम ही नहीं मिला। अब यहाँ पे हम क्या कहें? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये शादी के बाद सच्ची बात यही है कि वो टाइम माशाल्लाह इतने, अल्लाह इनको बरकत दे। 12 को शादी थी, अच्छा जी। वलीमा 14 को मैं महफिल पर था। अल्लाह, वो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की मेहरबानी है। ठहर जाए आप। मैं आपको अर्ज करूं कि आप 2 दिन बाद गए थे महफिल पे। जिस दिन मेरी शादी थी, मैं उसी दिन महफिल पे गया था। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर।
काशिफ भाई मेहंदी वाली रात। यानी क्या ये छोड़ी नहीं जाती। आबिद भाई ने हमेशा ना कुर्बानी हाय हमेशा कुर्बानी हमेशा दी। कुर्बानी। वो सरकार और लोग हमेशा कुर्बानी। बड़ी ईद का बड़ा ये जो उन्होंने दावा किया ना जी कि नहीं, मैं फिर कहूंगा वो हैं आबद बड़ा दावा मासूमी। ये मासूम होके देखें कौन कौन से काम करते हैं। अल्लाह। अच्छा वैसे जाहिद भाई, क्या हमारी भाभी ने इस पे कोई ऑब्जेक्शन, कोई इतराज नहीं किया? ये क्या है भाई, ये तो आपका काम है, आपने तो ये करते रहना है जनाब। सानू कितने सैर वास्ते चल। सच बात तो ये नहीं, ये क्या बात। आप चले, आप ईमानदारी से इंसाफ से बताएं, मैं सबसे पूछता हूँ, क्या शादी के मौका पर यानी दूसरे दिन या उसी दिन मासूमी साहब महफिल पे, क्या ये इंसाफ है? उसी दिन वाला इंसाफ नहीं है, चले 2 दिन ये तो मुझे हम नहीं देखें ये इससे असल बड़ी में मासूमी साहब के ऊपर आप हमला ना करें, कोई लम्हा जिक्र मुस्तफा से खाली नहीं छोड़ना चाहिए। भाई साहब एक बात है, क्योंकि हमारी साइड में बैठे हैं। भाई साहब एक बड़ी प्यारी बात है, जिससे हमारे जाहिद भाई इतने खूबसूरत हैं, तो ये एजाज कम है हमारी भाभी के लिए। कितना प्यारा उनको। अच्छा शादी के बाद और फिर मेरे आका का सना खान है ये बहुत बड़ी बात है। मैं कारी साहब ये बात किया करता हूँ, अभी मैंने अपने नाजरीन के लिए की भी, जब आका ने इस मनसब को तौकीर तकरीम अता फरमाई, सुभान अल्लाह। यहाँ से आप कितनी खुशबख्त हैं वो ख़वातीन अल्लाह कि जिनके खामंद आका इस्लाम के सना खान है। आप सना खान मुस्तफ़ा हैं। आप लोगों के दिलों के अंदर आका की मोहब्बत पैदा करते हैं। देखें अफजल भाई, कोई लम्हा भी आगे जिक्र से खाली ना गया। बिल्कुल यही बात। वाह वाह। मैं यकीन करें कि ये दुआ मांगता हूँ कि जब आखिरी वक्त हो तो कोई महफिल ही हो। नहीं तो आप ऐसा करते हैं ना, हाथ पढ़ रहे हो, शादी वाले दिन महफिल हाथ वालों को पढ़ रहे कहते हैं आप मेरी शादी पे आगे महफिल हाथ करें। पढ़ रहे हो आमीन आमीन। और उसी में अल्लाह तुसी शादी छड़ के चले गए सफर महफिल। आखिरत शुरू हो जाए। सुभान मीर अल्लाह। भाई क्या मैं की कह रहा आबिद हूं भाई नहीं ना। ये तुसी पूछो। आबिद भाई सगीर भाई को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही, अच्छा इतनी इनको हवा पड़ी है वो चांद गाड़ी पे। अच्छा मासूमी साहब, देखे ना आगे साहब। इन्होंने मम्मी साहब तो पूछो कुर्ते ये मेकअप करवा के साडा दुख ऐसे मैं लग रहा समझ है कि सकना वा। सोए हुए हैं। लोडेड रक्षे दे बंदा खड़ा होके बंदा आवे ते वैसे ही जाहिर है हो जाए। कैसे हाल होता है। मैंने अच्छा, तो मासूमी रंग भी उड़ गए। भाई सगीर आपको मासूमी वैसे साहब, चाहिए था कोई दुपट्टा वगैरह ले लेते ऊपर। मासूमी साहब, मैं आप सबके लिए ना, चेंज है आज। जनाब जमाती साहब एक किराए पे ले आए ने जी। जनाब चिश्ती साहब, देखिए बात सुनिए, बात सुनिए। नहीं, इसको एक डायरेक्शन देते हैं। आप सबके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप सोच लें कि बचपन में, जवानी में, आपके कैरियर के दौरान कोई ऐसा आइडियल वाकया, कोई ऐसी हैपनिंग हो जाती है जिंदगी के अंदर आपकी अचीवमेंट्स के हवाले से, जो इनामात आपको आका की सनाखानी का सदका अता हुए, आप सोचें कभी कोई इनाम की सूरत में कभी कोई ऐसा वाकया पेश आ गया हो जो बड़ा अछूता हो, मुनफरिद हो, तो मुझे इजाज़त दें। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है, हम आपकी खिदमत में हम दोबारा हाज़िर होंगे और अपने जितने मेहमान हैं उनसे ये सवाल करेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर अछूता वाकया कौन सा है। दोबारा मुलाकात होती है। मकदम है नाज़रीन आपका प्रोग्राम शान ईद में, और हमारे बड़े खूबसूरत मेहमान स्टार्स आपके साथ अपनी खुशियाँ, अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। मैं जनाब मोहतरम जाहिद मते खान, आपने गलबन कोई सवाल करना था। जी मासूमी साहब से जी। अच्छा, मासूमी साहब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? चलें पूछ लें। साहब ने बात की ना पिछली मर्तबा। जी एक कुर्ता पहना था आपने, वो शहबाज भाई ने दिया था। जी तो आज जो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसकी कोई, क्योंकि इन्होंने शो में तकरीबन 7 से 8 मरतबा यही कहा कि ये शहबाज बार पूछते थे मुझसे। शहबाज भाई ने मुझे दिया, तो मैंने कहा आज पूछ लेना चाहिए। आज केड़े नाथ खाने सूट दे किराए ते ले आए ने। ये जो सूट है ना, किराए पे कहीं से गिफ्ट मिला, लेकिन मुझे याद नहीं है। लो, सिलवाया मैंने खुद है। बात तो फिर सगीर भाई की सच्ची होगी कि किराए पे है। सरकार पता है, जाहिद भाई, इनान साफी है जिन्हें गिफ्ट। जाहिद भाई, शहबाज भाई ने तुझे 7 बारी नाम लिया। नहीं, कुर्रा और उलमाए कराम, ये माशाल्लाह इनको गिफ्ट ही, आज भी मुझे एक जगह थे बड़ा खूबसूरत सा सूट गिफ्ट हुआ है। लोडर रश का।
शाहिद भाई माशाल्लाह सूट कराए ने अच्छा जी सूट कराए ने ते जेडी वेस्टकोट है अपनी है अच्छा जी शाहिद पूरा सी ते लोड रिक्शा चला रहे थे शाहिद बड़ा हो गया आज भाई अच्छा मैं आपको बताऊं आबिद साहब, आप सीधा एक नाम लें जैसे जाहिद भाई ने पूछा है कि जान छूट जाएगी जी। ये सवाल ही दफन हो जाएगा। ओ भाजी बंदे दा ना ही नहीं आंदा जिस दिन दिते एक एक खत्म कर दे। याद नहीं आ रहा है वैसे वो कह रहे हैं मैं भूल गया हूँ, मुझे याद ही नहीं है। चलें चलें इस सवाल को खत्म करते खत्म कर हैं। दें। मैंने एक सवाल पुट किया था, कोई और चीज पूछ ले। जनाब कारी साहब, जी कोई बचपन की कोई जवानी की आप इदारों के अंदर जाते हैं, इदारे में ईद मनाई जाती है, जरा छूता वाकया हो। नुशैश साहब बहुत से वाक़यात हैं बचपन के जो मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा हम वाक़या, ठीक है, मैं पिंडी जा रहा था तो मेरी आदत ये है कि जब भी मैं पिंडी जाऊं तो मैं रास्ते में ना कलर का हार हाजिर दे के जाता हूँ। अल्लाह गौस सरकार जो गौस पाक के दोनों शहजादे लेटे हुए हैं। अच्छा इम साल जब ये महफिल में गया तो अम्मी जान भी मेरे साथ थी, तो मैंने कहा तो वहां से हमने मरी निकलना था ना, फैमिली पूरी थी ना, ठीक है, तो बाकी फैमिली तो एक साइड पे बैठी रही, तो अम्मी जी भी दरबार पे गई, मैं भी दरबार पे हाजिर हुआ। ठीक। दरबार पे हाजिर हुआ तो वहाँ पे जो दरबार पे जो हाफिज साहब थे वो मुझे जानते थे, मैंने दरबार पे काफी महफिलें की वहाँ पे ना, अल्लाह तो मैं वहाँ हाजिरी दे के मैं जाके नमाज पढ़ना शुरू हो गया। तो मैं अम्मी जान वहाँ पे ना हाजिरी दे के ना, तो अम्मी रो रही थी, तो अम्मी कहती थी कि वो हाफिज साहब को देखा कि वहाँ पे नौकरी करें दरगाह की, तो कहा बेटा मेरे लिए दुआ करें अल्लाह पाक फलां काम मेरा हो जाए। वो एक दुआ खास दुआ थी जी। तो आप साहब कहने लगे एक बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे आए हैं और सारी जिंदगी हजूर का जिक्र करते हैं, वो अभी इधर गए हैं, आप उनसे दुआ करवाएं। अच्छा अच्छा उन्होंने पूछा वो कौन है, उन्होंने कहा जी इस तरह की उसने वेस्ट कोट पहनी हुई है, तो अम्मी जी फरमाने वो तो मेरा ही बेटा है। अल्लाह हजूर का करम है, आका के जिक्र की बरकतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये वहाँ दरगाहे अकदस पे अल्हम्दुलिल्लाह यही वाक़या रूनुमा हुआ। वाह 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 जमाती साहब, सुभान अल्लाह, आप मेरे ख्याल आपके ज़हन में भी कोई वाकया आपका चेहरा बता रहा है। जी बिल्कुल है। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह, हम वो मस्जिद में इमामत करते थे, शुबा हिफ्स था, तो जब बड़ी ईद है जिस तरह आज हम बड़ी ईद मना रहे हैं, तो कुर्बानी का एक सिलसिला होता था ना जी, ठीक है, तो तुलाबा ने भी उधर रहना, फिर वो चरमहाए कुर्बानी वो उसका इकट्ठा होना, सारा बड़ी रौनक रहती थी ना मस्जिद में। ये सुबह से लेके शाम तक बैठे रहना, बुजुर्गों ने आना, शागिर्द हजरात ने आना। तो छोटे होते हमें ये होता था कि यार ईदी इकट्ठी करनी, ठीक कि ईदी कितनी हुई है। शाम को यही होता था यार मेरे पास आज इतनी ईदी है ना, इतने पैसे हैं, इतनी ईद हुई है। तो मुझे अच्छी तरह वाकया याद है कि मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह के एक बड़े प्यारे शागिर्द आए ना, तो मैं भी पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने हमें ईद दी। अल्लाह। तो मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने बोला कि ये ना बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो उनको ना वापस कर दिए। तो मैं कितनी देर ना मैं घबराया रहा यार, जब ईद है तो ये पैसे मुझे रोना शुरू कर दिया। रोना तो शुरू नहीं किया, लेकिन दिल में था मैं जो खुशी, जब उसने मुझे पैसे दिए तो मैं बड़ा खुश हुआ यार, कमाल होगी ना। अब वो बुजुर्गों ने कहा ये बहुत ज्यादा दे दिए अपने आप, इनको थोड़े कम दे दो। अच्छा वो ना बातें होती रही, वो देना ही भूल गए। अब वो उठे दोबारा वापस देने आपने देने नहीं वो चले ही गए ना बाद में, ईद देना ही भूल गए। नहीं वो ईद देना ही भूल गए। मुझे अभी तक वो बात याद आती है कि यार सदमा लगा होता है ना। नहीं आपने बोला ना कि भाई देखो ये छोटी होते की बात है, तो क्या आपको नहीं होता, सबको होता है ना कि भाई ईद जमा हो, नहीं अच्छी बात, ईद मिले हमें। तो ये मेरे साथ पैसों की तलब बचपन से देखिए बिल्कुल है। मसूमिन का दोस्त है, बहुत अच्छे मसूमी साहब हमारे, बहुत प्यारे जान है हमारी। नहीं लेकिन आज ये दोनों इकट्ठे नहीं बैठे, वो भूल गए ना जी, मसला तो उनको गिफ्ट दिए नाम नहीं याद रहते, और आपकी जो ईदी थी वो बंदा नहीं देके गया आपको, वो भूल गया बेचारा ना, वो भूल गया। चलिए मैं देखता रहा ना, ईद का इन्होंने वादा किया हुआ था मसूमी साहब ने, जमाती साहब ने, कि आपको हम लंगर खिलाएंगे। वादा किया था आपने? बिल्कुल इन्होंने किया था इन्होंने वादा। आपस में लड़ पड़े थे। बिल्कुल मैं ये साल गुजर गया, आज तक किसी ने वादा इफा नहीं किया जी। यानी आज कब वफा होगा जनाब? वो वादा ही क्या नाराज हो गए थे दोनों आपस में ना। ये प्रोग्राम के बाद इनसे हिसाब ले लेंगे। कारी साहब आप कौन सा वाकया शेयर करना चाहेंगे? मैं छोटा सा था उस वक्त, तो वालदा मेरी मुझे पढ़ा रही थी, अच्छा, स्कूल का सबक और कुरान पाक का भी, तो मैं पढ़ नहीं रहा था। वो कह रही थी जो पढ़ते नहीं है ना वो बड़े नहीं होते, अच्छा, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो बड़े नहीं होना आपने।
अब मैं परेशान हो गया कि मैं तो फिर पढ़ूंगा, मैंने तो बड़े होना है। अब मैं पढ़ी जा रहा हूँ, रास्ते में ना हमारी ये एक हमसाई दादी थी हमारी, वो गुजरी, उनका कद काफ़ी लंबा था। तो उनको मैंने कहा कि ये दादी जान ये ज़रा मुझे बता दें क्या लिखा है। वो कहती पुत्रा मैं तो पढ़ी ही नहीं। तो मैं कहा एड्डे लंबे किस तरह हो गए फिर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। जनाब आबिद मासूमी साहब, मासूमी साहब, मासूमी साहब। तो शाही साहब बात ये है कि ये माशाल्लाह हमारे वतन अजीज के तीनों कुर्रा हैं बड़े, यानी कारी सब निकाल के नहीं तीनों कारी है। तीनों अच्छा। माशाल्लाह। तो मैं तो नात खाऊं, ठीक है। आपने ये जो मतलब सवाल किया, मतलब वो मिक्स अप हो गया थोड़ा सा। आपने कोई बचपन का वाकया, कोई जवानी में वाकया, कोई महफिल नात में वाकया हुआ हो? महफिल नात के तो काफ़ी वाकयात हैं, लेकिन एक वाकया ऐसा कि हमारे दोस्त हैं कि उधर आज़ाद कश्मीर मीरपुर, ठीक है, कैसर भट्ट साहब, उनके बेटे की शादी थी। तो मुझे ज़ाहिर है वो जब जाता हूँ कहीं महफिल पे तो बड़ी मतलब वो करते हैं मोहब्बत। तो मैं शादी पे मैं चला गया, तेल था, मैंने कहा था कि एक दिन आऊँगा या तेल पे ही तो या बारात पे। तो तेल पे मैं चला गया, तो मैं तो वैसे ही गया ना कि मतलब जाएंगे हम, मतलब ये लिफाफा पेश करेंगे उनकी खिदमत में, तो थोड़ी देर बैठ खाना खाएंगे वापस। तो जब वो उधर हाल में पहुंचे ना, तो उधर उन्होंने ना 2 चेयर लगाई हुई थी, एक कारी साहब के लिए और एक मेरे लिए। ठीक है। तलावत हुई, उधर के लोकल कारी थे, तो मुझे वो कहने लगे कि नात सुनाएं। हालांकि मैं नात पढ़ने के लिए तो गया ही नहीं था ना। ठीक। तो सामने एक थाल था पड़ा हुआ इतना ना बड़ा, उसमें मुख्तलिफ नट्स पड़े हुए थे, मेवाजात पड़े हुए थे। तो मैं जब पढ़ना शुरू किया ना मैंने, तो सारे बंदे आए तो वो थाल में ना रखें पैसे, वो थाल तकरीबन काफ़ी सारा भर गया। तो मैं तो यही समझ रहा कि ये पूरा थाल जो है ना, ये मतलब ये शादी का इनकी कोई फंक्शन है। वो ऊपर से मतलब काफ़ी चीज़ें, नट्स भी रखते जा रहे थे। तो काफ़ी सा आप खुश हो रहे थे कि मेरे सारे पैसे? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि ये उन्हीं के ही हैं। यानी कि दूल्हे को वेल हो रही है, दूल्हे पे, दूल्हे पे वेल हो रही है। दूल्हे पे जहाँ दूल्हे को उन्होंने देने हैं कोई मतलब, लेकिन वो बाद में मतलब ऐसे हुआ कि वो पूरा थाल का थाल जो है ना, उन्होंने शापर में डाला और मुझे दे दिया। तरस आ गया। कोई बंदा एक ये नहीं कह सकता। अच्छा, मैं क्या आपको छोटा सा एक और वाकया, छोटा सा एक और वाकया। अच्छा वाकया, आप पहले थोड़ा सा तनावल फरमा लें। आपने बोला था कि ईद के हवाले से क्या हो ना, देखिए ईद पे, ईद शो है ना, ईद अगर कोई मुहाफिल में आप बातें बताएंगे, किसी और मौके की बताएंगे। नहीं, ईद की तो बात नहीं हुई, उन्होंने कहा कोई महफिल में ही कोई वाकया। अगर ईद के हवाले से अगर सब सुनाए, उन्होंने जो सोच से बढ़ के हिम्मत हो गई बस। ले जी, अब मुंह मीठा हो गया तो मीठी बातें आए फिर। सुभान अल्लाह जी, जबरदस्त, सुभान जी, क्या बात। कंटिन्यू मजा नहीं आया। अच्छा, मैं एक बात शेयर करूं आपसे। जी बिल्कुल जी। अच्छा, ये ना अख्तर कुरैशी साहब ने ये बात सुनाई थी हमें। अच्छा, वो हमारे एक नात खान थे, बल्कि 2 वाकयात हैं, उनमें से एक मैं सुनाता हूँ। जनाब काशिफ साहब, जनाब जाहिद साहब, चलें यही। अच्छा, वो ये था कि एक नात खान बेचारा माइक पे कि 2 दिन उनकी शादी हुई है। कारी साहब एक नात खान नात पढ़ रहा था माइक के ऊपर। अच्छा, आपने सुना होगा हजरत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह का फारसी में कलाम है। अच्छा, उसमें अल्फाज आते हैं गरीबम, बेनवायम, खाकसारम या रसूल अल्लाह। अच्छा, उसने तकरार जो कर दी वो गरीबम पे कर दी, गरीबम या रसूल अल्लाह, गरीबम या रसूल अल्लाह। ऊपर से आंखें उसने बंद की हुई थी। अच्छा, वो आप वाली बात, आमद बड़ी तेजी से जारी थी। एक बंदा पास से खड़ा होके ना, तो उसका बाजू पकड़ के उसने हिलाया, उन्हें क्या, अखा खोल अमीर हैं। वाह 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 वाह। ये कुरैशी साहब ने सुनाई जी? अल्लाह, ये अख्तर कुरैशी साहब ने मुझे बात सुनाई। मैं हमारे सीनियर नात खान उस्ताद हैं। अजीम है